सबको जय मसीह। आइए इस सुबह के समय प्रभु का वचन में जाएंगे। उसके पहले प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता अनुग्रहकारी, आज का दैनिक वचन के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। हे प्रभु, इस सुबह के समय वचन बांटने के लिए मुझे सहायता करो। ये मौका के लिए धन्यवाद। सुने वाले भाइयों बहनों सभी लोगों को भी दैनिक वचन के ओर से आशीष पाना है प्रभु। हमारा WCDC मीडिया टीम के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा सहायता करो, यीशु मसीह का पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज गॉड। आइए मत्ती सुसमाचार 21 अध्याय उसका पहले से लेकर 5 तक मैं पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती सुसमाचार 21 उसका पहले से लेकर 5 तक। जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहाँ पहुँचते कि एक गद्दी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, प्रभु को इनका प्रयोजन है। तब वो तुरंत उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है। यीशु मसीह के नाम से आमीन। सबको स्वागत है। यहाँ पर सिय्योन बेटी, हे सिय्योन बेटी, तेरे पास राजा आता है, वो यीशु मसीह है, वो नम्र है। तो आमीन, उसको स्वागत करो और स्वीकार करो, उसको आदर करो। प्रभु का नाम महिमा हो, आमीन। 11 तक पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। प्रभु का नाम महिमा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। इस सुबह के समय प्रभु यीशु मसीह तेरा पास आता है, तेरे सोसाइटी में आता है, तेरे गांव में आता है, तेरे नगर में आता है। तो तू आमीन उसको स्वागत करो, स्वीकार करो, आदर करो। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है हम सबको मालूम है। अभी दुनिया में क्या चल रहा है, क्या परिस्थिति है, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, अब सबको मालूम है। सो आमीन, इस सुबह के समय प्रभु कहता है, मैं तेरे पास आता हूँ, मुझे ग्रहण करो। क्यों ग्रहण करना है? क्यों ग्रहण करना है? क्योंकि यीशु मसीह उद्धारकर्ता परमेश्वर, यीशु मसीह के ओर से उद्धार मिलते हैं। सो उसको ग्रहण करना अवश्य है। यीशु मसीह सिवाय दूसरा कोई नहीं, उसके ओर से उद्धार है, उसके ओर से अनंत जीवन है। प्रभु का नाम महिमा हो। उसको हम लोग ग्रहण नहीं करेंगे तो आने वाला दंड में हम फंस जाएंगे, हमारा ऊपर आएगा। सो आने वाले दंड से बचाने के लिए, आने वाले जो उपद्रवों से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण करना आवश्यक है। प्रभु का नाम महिमा हो। अभी क्या क्या हो रहा है मालूम है हमें? यीशु मसीह का आगमन का और यीशु मसीह का आमीन आगमन और दुनिया का अंत के बारे में यीशु मसीह ने कहा।
आमीन, वो अभी चिन्ह अभी दुनिया में प्रकट हुआ है, ऐसा परिस्थिति चल रहा है। इसके बारे में हम मनन करेंगे, क्यों हमें उसको ग्रहण करना है, क्यों उसको आमीन मन में, हमारा जीवन में आमीन स्वीकार करना है। आमीन आने वाला दंड से, आने वाला जो उपद्रव, जो परसेक्यूशन से आमीन बचाने का है। आमीन मत्ती सुसमाचार 24 उसका आमीन पहले से लेकर आमीन 14 तक है। इसका अंदर है क्या क्या उपद्रव होने वाला है, क्या क्या परेशान होने वाला है, क्या क्या हमें रुकावट होने वाला है, इसके बारे में आमीन लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा मुझे स्वीकार करो, मुझे ग्रहण करो, तो आने वाला जो दंड से आप बचाएंगे। प्रभु का नाम महिमा हो। यहाँ पर आमीन मत्ती सुसमाचार 24 उसका 3 कलम आमीन, जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। कोई तुम्हें ना आमीन। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको इस प्रकार उत्तर दिया, सावधान रहो, सावधान रहो, ग्रहण करो, मेरे नाम को ले लो, मेरे ओर से उद्धार है, मेरे ओर से आनंद जीवन। इसलिए सावधान रहो, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों के भरमाएंगे। इसलिए ग्रहण करो, स्वीकार करो। और नीचे क्या करता है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनेंगे, लड़ाई और लड़ाई का चर्चा सुनेंगे। अभी देश में लड़ाई चल रहा है, इसके वजह से दिक्कत हो रहा है सभी लोगों को। बट यीशु मसीह कहा, यीशु मसीह कहता है मेरे आमीन मुझे स्वीकार करो, मैं तेरे पास आया हूँ। प्रभु का नाम महिमा हो। तो घबरा ना जाना, ये सब अवश्य है, परंतु समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। पहले क्या है आमीन, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों को चर्चा सुनेंगे। प्रभु का नाम महिमा हो। और जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। प्रभु का नाम महिमा हो। प्रभु का जो वचन सच्चा है, प्रभु का जो वचन उसमें जीवन है, उसमें जीव है, सामर्थ है, शक्ति है। प्रभु का वचन कभी झूठ नहीं बोलेगा। अभी देश में ऐसा हो रहा है, लड़ाई चल रहा है। प्रभु का नाम महिमा हो। उसके बाद क्या क्या होगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे। प्रभु का नाम महिमा हो। अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ों का आरंभ होगी, आरंभ हो गया है। ये सब बातें पीड़ों का आरंभ होगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। परसेक्यूशन चल रहा है, पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोगों तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरों को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ते बहुतों को प्रेम ठंडा पड़ जाएगा
अधर्म के बढ़ने से बहुतों की भरमाएंगे। अधर्म, अन्याय अभी देश में फैला हुआ है। सबका प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज रहेंगे इस समस्या में, इस परिस्थिति में क्या होना चाहिए? धीरज रहना है और उसी का उद्धार पाएगा। प्रभु का नाम महिमा हो। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। इस परिस्थिति में जो अभी चल रहा है उसके पीछे प्रभु का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। प्रभु का नाम महिमा हो। अब ये दुनिया का अंत नजदीक है, इसलिए यीशु मसीह नगर में प्रवेश किया, नगर का बचाने के लिए, जनता को बचाने के लिए यीशु मसीह हमें नगर प्रवेश किया। सो आज यीशु मसीह तेरे नगर में आया है, तेरे गांव में आया है, तेरे मन में आया है। तो स्वीकार करो, ग्रहण करो, पूरे ग्रहण करो, क्योंकि उसके ओर से उद्धार है, क्योंकि उसके ओर से अनंत जीवन है। प्रभु का नाम महिमा हो। यीशु मसीह सभी लोगों के लिए, सभी मानव जाति के लिए क्रूस में खून बहाया, क्रूस पर जीवन दिया। प्रभु का नाम महिमा हो। सो यीशु मसीह का आगमन नजदीक है। इतना जल्दी से जल्दी प्रभु को ग्रहण करो। आज तेरा हमें घर पे आया है, तेरा घर पे आया है। जक्कई के घर पे आया, जक्कई ने ग्रहण किया, स्वीकार किया, उसको आदर किया, उसका लाइफ तुरंत बदल गया है, परिवर्तन हो गए, उसको आनंदी जीवन का भागीदार हुआ है। हे प्रियो, आज यीशु मसीह तेरे घर पर आया है, स्वीकार करो। प्रभु का नाम महिमा हो। वह नम्र है, शांति का राजकुमार है, वो गद्दे में आ रहा है, गद्दे में आया है। गद्दे मतलब हमें शांति का एक दृष्टांत है। प्रभु का नाम महिमा हो। ग्रहण करो। अभी लड़ाई चल रहा है, युद्ध चल रहा है, परेशानी चल रहा है, दिक्कत हो रहा है सबको। इसलिए हे प्रियो, प्रभु को ग्रहण करो। प्रभु यीशु मसीह का आमीन नाम ले लो तो उद्धार पाओगे। ये सुबह के समय हम ग्रहण करेंगे। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, हम लोग प्रभु का, यीशु मसीह का आमीन नाम ले लो, उसका अंदर बुलाओ, तेरे घर पे बुलाओ, आओ। यीशु मसीह आमीन आ रहा है। प्रभु का नाम महिमा हो। नगर में प्रवेश किया, यरूशलेम नगर में प्रवेश किया, तब लोग हमें इतना खुशी, इतना आनंद, इतना संतुष्ट। यीशु मसीह आ रहा है, यीशु राजा आया है, राजा यीशु आया है। उसको होसन्ना, 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 उसको हमें स्तुति की, आराधना की, महिमा किया, उसको आदर भी किया। सो ग्रहण किए हुए लोग, उद्धार पाए हुए लोग हर दिन यीशु मसीह को आमीन आराधना करना, स्तुति करना, महिमा करना है। प्रभु का नाम महिमा हो, जो आने वाला दंड से बचाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान यीशु, तू मेरा पास आया है, मेरा घर पे आए, मेरे गांव में आए, मेरे नगर में आए। प्रभु मैं स्वीकार करता हूं, स्वागत करता हूं, स्वीकार करता हूं। प्रभु मैं आदर भी करता हूं। प्रभु जी
दिए हुए उद्धार के लिए धन्यवाद। प्रभु जी, मेरे लिए, मेरे पापों के लिए, मेरे श्रापों के लिए तूने क्रूस पर खून बहाया, जीवन भी दिया, इसलिए मैं अभी जिंदा हूं। यस लॉर्ड। प्रभु जी, आने वाले दिनों में जो परसिक्यूशन, बेपरेशानी, जो तकलीफ, जो मुश्किल, जो दिक्कत, प्रभु उसके पीछे धीरज रखे। यस लॉर्ड। प्रभु मदद करो। देशवासियों के लिए, राज्य का आगे वालों के लिए हम प्रार्थना करते। प्रभु, देश में लड़ाई चल रहा है, युद्ध चल रहा है, लोग मर जाते हैं रोज, आमीन, अचानक है, बिना कारण मर जाते हैं। और लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, देश में प्रभु का शांति प्रकट होना है। यस लॉर्ड। प्रभु जी, अनाथ, विधवा, गरीबों सबको हम प्रार्थना करते हैं। अभी पूरे दुनिया में आमीन हलचल चल रहा है, तकलीफ हो रहा है। प्रभु, रोज रोज के लिए बहुत मेहनत करता है। प्रभु सहायता करो, ये परिस्थिति दूर होना है, सभी लोग शांति पाना है। राजनेता के बीच में प्रभु बात करना, दर्शन दिखाना। यस लॉर्ड। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज का दिन पूरा संभालो। प्रभु जी, आज का दिन पूरा संभालो। आज का सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरे मृत्यु के द्वारा हमको अनंत जीवन है। ये अनंत जीवन तेरी ओर से मिलता है। आकाश और पृथ्वी के नीचे हमें तेरे सिवाय दूसरा कोई नाम नहीं है। प्रभु जी, हम स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं। प्रभु, तो आगे ले जाओ। प्रभु जी, सुने वाले भाइयों बहनों भी आज ग्रहण किया, स्वागत किया, ग्रहण किया, आदर किए, उनको भी आप बचाओ। प्रभु जी, हम समर्पण करेंगे। प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु मसीह का पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू।